का राजस्थान का रविंदर सिंह भाटिया और जयराम महतो का जो काम करने का क्रियाकलाप है, उसी तरह का इस्लामपुर की जनता अगर हम पे विश्वास करती है तो उसी मॉडल पे हम लोग काम करेंगे। इस्लामपुर में आपके हिसाब से क्या जो है खराब व्यवस्था है? सबसे पहले तो इस्लामपुर में जो आपका थाना हो, ब्लॉक हो, कचहरी है, सारा जगह जो है किसी भी गरीब गुरबा वंचित शोषित का बिना पैसे हुए लिए हुए ना मालगुजारी करता है, ना किसी तरह का जाति आय प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो। मरा हुआ आदमी को जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी पैसा लग रहा है। थाना में क्या लगता है कि प्रशांत जी ही आएंगे इस बार? देखिए, कारण है कि प्रशांत जी जब आए तो प्रशांत जी के आने के बाद अभी का स्थिति देख लीजिए कि सबसे पहले तो नालंदा में ही मंत्री को दौड़ा कर मारा गया। आप देखिए कि आपका पटना में मंगल पांडे को दौड़ा करके पीटा गया जनता के द्वारा। और देखिए कि राहुल जी और तेजस्वी जी को रोड पे आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं कि चलने पे मजबूर प्रशांत जी कर दिए हैं। और प्रशांत जी कह रहे हैं कि भाई बिहार के बच्चे को राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के सफर में हम लोग लगातार हैं और इस बार हम लोग जो है नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा पहुंचे हैं और हमारे साथ जो शख्स हैं समाज के साथ जुड़े रहते हैं और कार्य करते हैं। मैं बात कर रहा हूं सौरभ मणि भैया की, जिसके साथ हम लोग खड़े हैं। अभी लगातार जो है जनसुराज से इनका नाम जो है ऊपर चल रहा है। प्रबल संभावित प्रत्याशी जनसुराज के हैं इस्लामपुर से। सबसे पहले भैया आपको नमस्कार। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग देख रहे हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। ये बताइए कि जनसुराज से सुनने में आ रहा है आप सबसे प्रबल दावेदार हैं इस्लामपुर के, यहाँ के विधायकी के लिए। जी, हमारा जो भी पार्टी का मापदंड है और हम लोग एकत्रित हैं जनसुराज के प्रति। जनसुराज में प्रशांत जी को जनसुराज को सबसे आगे हम लोग ले जाना चाहते हैं और जनसुराज का ही मुख्यमंत्री बिहार में बने, इसके लिए हम लोग प्रबल रूप से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक कि इस्लामपुर विधानसभा की बात है तो हम लोग जो है यहाँ पे हमेशा जो है, पहले से भी आप जानकारी ले सकते हैं, तो इस विधानसभा में 5 ऐसे परिवार हैं जो 1977 से 5 परिवार का ही यहाँ पे विधायक रहे हैं, समझे ना। तो जनता जो है 5 परिवार से उब चुका है। अब जो है तीसरा ऑप्शन यहाँ पे जनसुराज का नींव रखा है और नींव रखने के बाद हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और हम लोग जात पात से उठकर सभी जाति पात को ले करके हम लोग का प्रयास है। अब प्रशांत जी का जो बात है, प्रशांत जी जो बोलते हैं कि सबसे पहले तो उनका जो बात है कि पलायन हम पूर्ण रूप से बंद करेंगे 1 साल के भीतर। जो प्रशांत जी की जो नीति है कि भाई जो 50 लाख जो रोज जो पलायन कर चुके हैं बिहार से, वो 50 लाख लोगों को हम 1 साल के अंदर जो यहाँ रहना चाहता है, यहाँ रोजी रोजगार देंगे। तो प्रशांत जी वो बात कर रहे हैं जो समाज के सबसे नीचे अंतिम पंक्ति में लोगों को आगे लाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बिहार में से बाहर जाके आप गाली नहीं सुनिए, बिहार में ही रह करके अपना रोजी रोजगार अपना परिवार के साथ खुशफैल से रहिए। ऐसा क्या लगता है कि प्रशांत जी ही आएंगे इस बार? देखिए, कारण है कि प्रशांत जी जब आए तो प्रशांत जी के आने के बाद अभी का स्थिति देख लीजिए कि सबसे पहले तो नालंदा में ही मंत्री को दौड़ा कर मारा गया। आप देखिए कि आपका पटना में मंगल पांडे को दौड़ा करके पीटा गया जनता के द्वारा। और पूरे जनता युवाओं को प्रशांत जी ने जगाने का काम किया। जो आज मंत्री दौड़ दौड़ कर पिटा रहा है, भाजपा के मंत्री पिटा रहे हैं, जदयू के मंत्री पिटा रहे हैं। और देखिए कि राहुल जी और तेजस्वी जी को रोड पे आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं कि चलने पे मजबूर प्रशांत जी कर दिए हैं। और प्रशांत जी ने जगाने का काम किया। प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि भाई बिहार के बच्चे को राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा, समझ गए ना। वो तो युवाओं को जगा रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लाया है कि भाई कोई भी लड़का अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी युवा गरीब परिवार का अगर आगे बढ़ना चाहता है, राजनीतिक में लड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो वह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी शर्त पे वो लोग काम कर रहे हैं। और हम इस्लामपुर की जनता से कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपका राजस्थान का रविंदर सिंह भाटिया और जयराम महतो का जो काम करने का क्रियाकलाप है, उसी तरह का इस्लामपुर की जनता अगर हम पे विश्वास करती है तो उसी मॉडल पे हम लोग काम करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जनहित में काम होगा, जनता का अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा हम लोग दिन रात खड़ा रहने वाले आदमी हैं। हम लोग किसी भी तरह का काम रहेगा हम लोग करेंगे। वंचित शोषित जो लोग हैं,
सबसे पहले उन लोग के लिए हम लोग काम करेंगे। उनका आवाज जो बनिए। हाँ, जो 3 डिसमिल जमीन जो मुख्यमंत्री जी देने का काम किए थे, देने के लिए बोले थे, वो नहीं दिए। 2 लाख रुपए जो देने के लिए बोले थे, वो नहीं दिए। हमारा प्रशांत जी का कहना है कि जो लोग पलायन कर रहा है, जो 12 से 15 हजार लोगों के लिए जो बाहर जा रहा है, ये 12-15 हजार नहीं कि 12-15 हजार ही की मिलेगा। वो ऐसा पैसा मिलेगा जिससे परिवार का आपका चल सके, महंगाई बढ़ेगा और बढ़ेगा, समझ गए ना। लेकिन जो बिहारियों का जो आज बेइज्जती हो रहा है महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, देख रहे हैं बिहारियों का क्या बेइज्जती हो रहा है, तो उस सब को जो है प्रशांत जी ने बहुत अच्छा बात करने का बात कहे हैं। हम लोग जो पीएलसी बना रहे हैं उसमें लिखा रहा है किस घर से व्यक्ति कौन पलायन कर रहा है, समझ गया ना, किस घर तमाम से चीजें व्यक्ति लिखी क्या पलायन कर रहा है, कितने परिवार है। तो हम लोग इसको करेंगे। प्रसाद जी ने कहा है 5 लाख स्वरोजगार के लिए हम लोग पीएलसी कार्ड बना रहे हैं। महिला को 5 लाख के लोन दिया जाएगा 4% पे। जो अभी जो समूह में जो लोन लगता है वो 24% सालाना ब्याज आपको लगता है। ये 4% के ब्याज पे 5 लाख का लोन महिला को स्वरोजगार के लिए देना होगा। प्रशांत जी ने ही बताने का काम किया कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 800 कुछ रुपया सरकार पैसा खर्च होता है सरकार का, ये प्रशांत जी ने बताने का काम किया। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं नया हाँ कि हम लोग 1000 से 1500 के बीच हर एक बच्चा को, 15 साल नीचे बच्चा को पैसा देंगे, उनके अकाउंट पे जाएगा कि जहाँ पे चाहेंगे वो बच्चे को अच्छा से पढ़ा सकते हैं। कृषि में भी जो भी उनको मुहैया कराया जाएगा सारा चीज व्यवस्था दिया जाएगा। मतलब इस बार जी। तय है कि जनसुराज हाँ, आएगा। इस बार तय है और हम लोग पार्टी का एक सिपाही हैं। हम लोग युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं। प्रशांत जी की कथना के अनुसार हम लोग को 21 तारीख का सभा होना है राजगीर में, उसका हम लोग का तैयारी चल रहा है। अच्छा, सवाल जी। ये है सौरभ जी जी। कि आप हैं इस्लामपुर के, आप यहाँ से प्रबल दावेदार हैं, तो इस्लामपुर में ऐसे क्या दिक्कत है, क्या समस्या है जिनको आप अगर आने वाले समय में एक बड़े पद पर चल जाते हैं, सदन पहुंच जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, टिकट मिल जाता है आपको, तो आप क्या सुधार करना चाहेंगे इस्लामपुर में? आपके हिसाब से क्या जो है खराब व्यवस्था है? सबसे पहले तो इस्लामपुर में जो आपका थाना हो, ब्लॉक हो, कचहरी है, सारा जगह जो है किसी भी गरीब गुरबा वंचित शोषित का बिना पैसे लिए हुए ना मलगुजारी करता है, ना किसी तरह का जाति आय प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो। मरा हुआ आदमी को जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी पैसा लग रहा है। भ्रष्टाचारी थाना क्या में होता है? आपका किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोग भ्रष्टाचार जो है मुक्त करेंगे, गुड गवर्नेंस का हम लोग बनाएंगे, हमारे प्रशांत जी का भी कहना है। और हम लोग जैसे इस्लामपुर जो है अपने विधायक निधि से हम लोग 3-4 चीज देने जा रहे हैं। पहले हम लोग का है कि सबसे पहले जो युवाओं हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे लाइब्रेरी का व्यवस्था नहीं है, वो 2000 संख्या में लोग बैठे ऐसा हम लोग भवन का तैयारी करेंगे, एक लाइब्रेरी का हम लोग कर रहे हैं। और जैसे आपका हमारा इस्लामपुर में 2 ब्लॉक है, एक आपका एक अंगर हो गया, एक इस्लामपुर हो गया, इस्लामपुर विधानसभा में। तो 1000 की संख्या में भवन जो तैयार होगा वो एक अंगर में होगा, एक अंगर ब्लॉक में होगा, और 2000 का व्यवस्था लाइब्रेरी का व्यवस्था जो है इस्लामपुर में होगा, समझे ना। और 1000 बच्चा जो है हमारा जो खुदागंज है, जो आपका दक्षिणी इलाका है और दक्षिणी पश्चिमी इलाका जो हम लोग का है वो काफी जो है विकास से छुपा हुआ है, वहाँ भी हम लोग जो है 1000 बच्चे का लाइब्रेरी देंगे, समझे कि नहीं। अभी और उसके बाद जैसे यहाँ पे जो बच्चे लोग तैयारी करते हैं, तो अभी यहाँ पे पानी बरसात में हो जाता है बहुत। हम लोग भी पिछला बार विधायक का चुनाव लड़ रहे थे विधायक जी, तो उस समय भी हम लोग बोले थे लेकिन उनसे नहीं हो पाया। अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई मिनी स्टेडियम हम लोग पहले जो बना के देंगे, इसीलिए दे सकेंगे ताकि सबसे पहले जो है युवाओं जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो वहाँ पे आराम से कर पाएंगे। 2 व्यवस्था हम लोग सबसे पहले करेंगे और एकदम जनहित का जो भी मुद्दा रहेगा इस्लामपुर का हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सौरभ जी, लगातार आप जनता से मिल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को एक उम्मीद है आपसे। उस उम्मीद पर आपने कहा कि हम भ्रष्टाचारी पर लगाम लगाएंगे, आपने कहा गुड गवर्नेंस का हम लोग मतलब स्थापित करेंगे। अभी इसी रेस में आप ही के समय में जो है आपके पार्टी से बहुत सारे लोग ऐसे रेस पर खड़े हैं, तो उनसे अपने आप को कैसे कम्पीट कर रहे देखिए, हैं? सबसे पहली बात है कि लोकतंत्र में इतना बढ़िया प्रक्रिया है कि जिसको जनता सबसे ज्यादा वोट देती है वो चुन करके आता है। और ये जो संविधान जो बाबा साहब खड़ा करने का काम किए, हमारे गांधी जी जो ये जो बनाए, उस सब नीति से हम लोग चल रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे जनता जिसको ज्यादा वोट देगी वो आएगा लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, हार सकते हैं, सबका अधिकार है। तो यहाँ पे जैसे आपका जनसुराज पार्टी की आप बोल रहे हैं, तो 8-10 लोग फॉर्म भरे हैं, लेकिन हमारे प्रशांत जी जो हैं
एक पार्टी का मापदंड बनाया है, क्राइटेरिया बनाया है कि जिस क्राइटेरिया में जो सबसे आगे रहेंगे उनको मिलेगा। तो इस्लामपुर विधानसभा ही नहीं, नालंदा में चूंकि हमारे पास युवा लोगों का काफी सहयोग है, हमारे पास हुजूम है, तो हमारा जो है 20,240 पीएलसी कार्ड जो पारिवारिक लाभ कार्ड बन रहा है वो हमारा बन चुका है, जो पूरे नालंदा जिला में सबसे आगे हमारा चल रहा है। जी, हमारा प्रयास है कि हमारा पारिवारिक लाभ कार्ड जो है हर एक घर तक हम पहुंचाए और हम उनसे जुड़े। सवाल एक और है, ये तो हो गया आप अपने पार्टी के लोगों से जो है आप सबसे प्रबल यानी पहला नंबर पर आ गए, लेकिन यहाँ पे वर्तमान के विधायक राजद से हैं और भी एनडीए गठबंधन के अलग अलग लोग हैं, रह चुके हैं, तो उनसे आप कैसे कंपटीशन करेंगे? आपके साथ लोग क्यों जुड़ेंगे, आपको वोट क्यों करेंगे? इसीलिए वोट करेंगे चूंकि 1977 से जिस परिवार के लोग जो विधायक रहे हैं उनका सारा क्रियाकलाप लोग देख चुका है, उससे हटकर ही बात हो रही है। तभी हमने पहले कहा आपको कि 1977 से 5 परिवार के लोग ही रहे। अब जो है सारे युवा लोग, सभी जाति धर्म के लोग, जो जात पात छोड़ करके युवा के जो इस बार जो है चाहत इस्लामपुर में लोग बनाने जा रहे हैं। जो आपका जाति धर्म जात पात हम लोग नहीं लेते हैं, और जाति पाति से सबसे हट करके युवाओं का हम लोग का वोट मिलने जा रहा है, जो सभी जात सभी धर्म का हम लोग का वोट मिलने जा रहा है। आप एक युवा हैं। जी बिल्कुल, और युवा के लिए हमेशा काम भी कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं अपने साथ। आपको ही लोग चुनेंगे या फिर मतलब और लोगों को चुन सकते हैं? आपको क्यों चुनेंगे लोग? इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि एक ही बात में आपका जवाब दिया ना कि जब 5 परिवार से 1977 से रहा तो लोगों ने क्रियाकलाप देखा, तो लोगों में उमंग है भाई कि एक बार नया चेहरा का तलाश है, नया चेहरा को दिया जाए। समझे कि नहीं? जनस्वराज पार्टी आप क्यों चुने? और भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते थे, आरजेडी से लड़ सकते थे, बीजेपी से लड़ सकते थे, जदयू है, एनडीए गठबंधन है। नहीं, जनस्वराज पार्टी का जो नीति है बहुत अच्छा लगा। प्रशांत जी का सोच है कि बिहार को जो है व्यवस्था परिवर्तन हम करें। जो बिहार लालू जी ने विकास किया, लालू जी ने आवाज देने का काम किया, नीतीश जी ने विकास किया, रोड में काम किए, बिजली में काम किए, ऐसा नहीं है कि नहीं काम किए, लेकिन इतना ही काम किए कि जहां 35 साल पहले बिहार था आज भी बिहार वही है, सबसे फिसड्डी राज्य में आज भी गिनती आता है। ये तो हम लोग दुर्भाग्य है कि आप 35 साल आप लोग सरकार में रहे और फिर भी बिहार उसी जगह पे है। अभी कह रहे हैं कि प्रशांत जी का वोट कहाँ है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि 50 लाख जो युवा पलायन कर रहा है वो छठ से पहले आ रहा है प्रशांत जी को वोट देने के लिए। समझ गए ना? और प्रशांत जी को सब हाथों का मजबूत करेगा। हम लोग को युवाओं से अपील है कि अपना जो कंधा है जनसुराज में आगे अपना कंधा को लगाएं और मूलभूत जो समस्या है, आपको जो मूलभूत काम है वो सब किया जाएगा। प्रशांत जी को हाथ को मजबूत करे। मतलब फिक्स है इस बार जो है नया मुख्यमंत्री आ रहा है बिहार में? जी हाँ, जैसे इस्लामपुर विधान जो है वो तो पूरे बिहार में आएगा ही, आएंगे ही, चूंकि हम लोग पूरे से हाथों को मजबूत कर रहे हैं, पूरे जोर से हम लोग लगे हुए हैं। समझे कि नहीं? कि उनका हाथ मजबूत हो। इस्लामपुर में भी मतलब बदली होगा। हाँ, सब जगह सीमांचल में जाइए, अब तो सब जगह जाते हैं, सब जगह पता कीजिए, इनकी बहुत अच्छी स्थिति है। और लोग जो है इतना दिन से उब चुका है व्यवस्था परिवर्तन के जो प्रशांत जी बात कर रहे हैं, उन पे लोगों को भरोसा है कि वो करेंगे। मैंने इस बार तय है। जी 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 जी। तो हमारे साथ सौरभ मनी जी थे, जो लगातार इस्लामपुर के जनता से कनेक्ट हो रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, अलग अलग छोटी मोटी सभाएं कर रहे हैं, और एक युवाओं में जो है इनके प्रति जो है अलग संवेदना है, अलग विश्वास है, और शायद यही वजह है कि लोगों से जुड़ाव, आत्मीय जुड़ाव, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ना, और शायद यही वजह है कि शायद प्रबल दावेदार हैं जनसुराज के। बाकी देखना यह है कि बिहार में क्या कुछ होता है, क्या इस बार की राजनीति में नया चेहरे के तौर पे मुख्यमंत्री होंगे और नए चेहरे के तौर पे तमाम विधानसभाओं में अलग अलग नए विधायक होंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।